मैनिफेस्ट कैसे करना है, इसके हज़ारों लाखों वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं और आंसर्स भी आपको मिल ही जाते हैं अपने क्वेश्चंस के। तब भी लोग इतना अटक क्यों रहे हैं? मैं भी यही सोच रही थी और बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी कि जब हर एक टॉपिक पे, हर एक सिचुएशन पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, फिर भी लोग परेशान हैं, लोग अटक रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, तो ऐसा क्यों है? सच सच बोलो, कितनी बार आपने सोचा होगा कि बस अब से, आज से मैं चेंज हो जाऊंगा, अब मैं अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करूंगा, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ वीक्स के बाद फिर से आप वही पुराने पैटर्न्स में चले जाते हो। क्यों होता है ऐसा? मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। और ये वीडियो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन पूरा का पूरा सीख चुके हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा, इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, पर फिर भी आप अटक रहे हो क्योंकि आई थिंक ये वीडियो आपने नहीं देखा है। और ये वीडियो जब आप देखोगे, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, आप इसके बाद चाहे तो मेरा चैनल कभी मत देखना, मेरे चैनल पे कोई भी और वीडियो होगी वो कभी मत देखना, बट ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन इसी एक रीज़न की वजह से अटका हुआ है एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। सो प्लीज़ ये वीडियो आराम से, धैर्य से पूरा ज़रूर सुनना। मैं जितना सिंपल हो सकेगा उतनी सिंपली मैं समझाने की कोशिश करूँगी। हे यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। यहाँ हम बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, और मैनिफेस्टेशन रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक वीडियो के साथ सॉल्व होते जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा कि हम स्टक फील करने लग जाते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन फेमिलियरिटी को ज़्यादा पसंद करता है और फ्रीडम को कम। मतलब आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपना एक पार्टनर, अपना एसपी, पर आपका ब्रेन फेमिलियर किस में है पता है? सिंगल रहने में, उदास रहने में, अपसेट रहने में, ऐसा पर्सन बने रहने में जिसके साथ बुरा हुआ है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, बल्कि ये एक बहुत फेमिलियर चीज़ है क्योंकि उसको पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। एक लड़की है, वो अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रही है, वो अपने अफर्मेशंस कर रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जा कर के वो अटक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ इतनी जैसे इंस्टॉल्ड हो गई है कि भाई मैं एक विक्टिम हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं सिंगल हूँ, मुझे कमिटमेंट नहीं मिलता है। ये सारे उसके ओल्ड पैटर्न्स हैं और इसमें वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है कि उसको एफर्मेशंस पे भी बिलीव नहीं होता, उसको अपने नए सपनों पे बिलीव नहीं होता, उसको खुद पे बिलीव नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें अचीव कर भी सकती है। और भले ही उसको पता हो कि एक डिज़ायर्ड एक रिलेशनशिप उसको चाहिए जिसमें वो बहुत खुश फील करेगी, पर वो उस पाथ पे स्टिक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन बार बार उसको फेमिलियर पैटर्न की तरफ ले जाता है। और ये यहाँ आपकी गलती नहीं है, ये ब्रेन ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है कुदरती तौर पे कि वो आपको सेफ़ रखने की कोशिश करता है। अब सेफ़ कैसे फील होगा? कंफर्ट होगी जहाँ। ठीक है, मैं इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि अगर आप सुबह सुबह उठे और आपको बोल दिया जाए कि भाई आज तुम्हें अपना घर चेंज करना है, तो आप अनकंफर्टेबल हो गए, आपको बुरा फील होगा, आपको एंग्जाइटी होने लग जाएगी। और अगर आपको बोला जाए कि नहीं चलो तुम ठीक है, तुम अपने घर पे रहो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठो, तो आपको वहीं पे तुरंत आप रिलैक्स फील करने लग जाओगे। राइट? जो आपकी पुरानी जगह होती है, जो आपके पुराने पैटर्न्स होते हैं, वो आपके ब्रेन के लिए भी इसी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब भी आप कुछ नया करने को बोलते हो तो वो कहता है कि नहीं यार, ये हमारा कैरेक्टर है ही नहीं, हम चेंज क्यों कर रहे हैं? तो चेंज इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ईच एंड एवरीबडी।
जो बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर होगा वो भी इसको जानता है, और जो बहुत ही ख़राब कर रहा है वो भी ये जानता है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि जो अच्छा मैनिफेस्टर है वो ये बात समझ चुका है कि मेरा ब्रेन ना मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, और मुझे अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ना ज़बरदस्ती पड़ेगा, ठीक है। मुझे अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ने नहीं देता है। भले ही आपको पुराना पैटर्न अच्छा ना लगता हो, भले ही आपको पता है कि वो आपको स्टक रख रहा है, बट ब्रेन आपको आगे नहीं बढ़ने देता क्योंकि वो फेमिलियर है, ठीक है। अब जैसे मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रही थी कि मान लो आपका ये जो पुराना घर है वो उसमें बहुत सारी कंडीशंस ख़राब होंगी, पानी नहीं आता है, लाइट नहीं आती, कोई ना कोई ट्रबल रहती है, कोई ना कोई परेशानी रहती है, पर क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप चेंज करने से नए फ्लैट में शिफ्ट होने से, नए घर में शिफ्ट होने से आपको इतना ज़्यादा पेन होता है, बेसिकली आप परेशान होते हो, ठीक है। अब मैं एक और एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ कि मान लो कि एक बहुत ही लेज़ी पर्सन है और वो बोलता है कि नहीं यार मुझे थोड़ा सा और एक्टिव होना है, ठीक है, और नेक्स्ट डे से सुबह वो रनिंग पे जाता है, सुबह जल्दी उठ करके रनिंग पे जाता है। इवन दो रनिंग करना एक बहुत ही अच्छी बात है, बट आपका ब्रेन ऐसे टाइम पे तुरंत एक रेड फ्लैग रेस करने लगता है, पूरी बॉडी को अलर्ट करता है कि नहीं नहीं ये तो हम कुछ और कर रहे हैं, ये हमारा ट्रैक नहीं है, हम ऐसे नहीं है कि जो सुबह उठ करके 5 बजे जाते हैं रन पे, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पूरी बॉडी आपकी अलर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से जाने से पहले भी आपको थोड़ा एंग्शियस फील होगा, इवन आने के बाद भी उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बट इसीलिए ज़रूरी है कि नेक्स्ट डे 2 भी आप उसी चीज़ को फॉलो करें, भले ही आपका ब्रेन आपको फर्स्ट डे पे रेड फ्लैग्स दिखा रहा था, ठीक है। आप नेक्स्ट डे जाएंगे, डे 3 पे जाएंगे, डे 4 पे जाएंगे, धीरे धीरे करके आपको आदत लग जाएगी यार कि मैं सुबह उठ करके रनिंग पे जाता हूँ, ठीक है। तो वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं ना शुरुआत करना इम्पॉर्टेंट है, नहीं, शुरुआत हर कोई कर लेता है। इसी वजह से मैनिफेस्टेशन में भी लोग समझ करके लॉ ऑफ अजम्पशन शुरुआत तो कर लेते हैं, एफर्मेशन करने लग जाते हैं, लॉ ऑफ अजम्पशन समझने लग जाते हैं, पर वो कंटिन्यूटी नहीं रखते, अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखते। वो दूसरे दिन उठ करके दोबारा वही काम नहीं करते, वो तीसरे दिन उठ करके दोबारा वही काम नहीं करते। जो डिसिप्लिन चाहिए वो मिस हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टिक कर गए डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 आप स्टिक कर गए उसी प्लान पे कि नहीं मुझे ये करना है, तो धीरे धीरे करके आपका ब्रेन सोचने लगता है कि अच्छा ये कोई नई चीज़ बार बार हो रही है, भले ही मैं इसको मना कर रहा था फिर भी ये बार बार हो रही है, तो ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे पर्सन हैं जो अब रोज़ सुबह उठ करके रनिंग पे जाते हैं। मैं आपको पर्सनल अपने एग्ज़ाम्पल बताऊं, आई लव गोइंग टू द जिम, पर पहले ऐसा नहीं था। मुझे 1-1.5 साल पहले अगर कोई पूछता तो मैं रोज़ जाना पसंद नहीं करती थी। मुझे लगता था कि यार मेरी बॉडी थक रही है, मेरे ब्रेन में भी ऐसे ही रेड फ्लैग्स आते थे कि मैं क्यों जा रही हूँ, वाई एम आई पुटिंग माई सेल्फ थ्रू सो मच पेन, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं थकी हुई हूँ, मैं पूरे दिन सो रही हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड जब मैंने इस चीज़ को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यू किया, और अब ऐसी हालत है कि आई वर्कआउट 7 days a week, मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं करती। जिस दिन मैं छुट्टी कर लूँ उस दिन आई डोंट फील कंफर्टेबल, मुझे ऐसा लगता है मुझे डेली जिम जाना है, बिकॉज दैट इज़ माई हैप्पी प्लेस नाउ। सो यहाँ पे अगर हम SP का एग्ज़ाम्पल लें, क्योंकि ये जिम और इनसे समझाना बहुत इजी है, बट जब बात आती है SP की कि आप SP मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 90% लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो यूजुअली SP मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो
एसपी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे चलो आपने डे 1 एफर्मेशंस किए और आप अच्छे मूड में रहे, आपने कोशिश करी कि आप उसी आइडेंटिटी में रहो कि मैं जो है मैरिड हूँ अपने एसपी के साथ, या मैं रिलेशनशिप में हूँ और मेरा एसपी मुझे मैसेज करता रहता है, कॉल करता रहता है। ओके, डे 1 वॉज वेरी गुड। बट जैसे ही आप सोने जाते हो एक हल्का सा दिमाग में आता है ना कि यार मैंने ये सब किया, तो मैंने एफर्मेशंस किए, मैंने ये सारी चीज़ें करी, बट कब होगा? हो तो नहीं रहा है कुछ, मुझे दिख तो नहीं रहा है। तो अगेन वो रेड फ्लैग लहरा रहा है आपके ब्रेन में। ओके, अब क्वेश्चन है कि अब आप स्टिक करते हो कि नहीं। डे 2 में भी आपने सेम बिहेव करना है डे 1 की तरह, डे 3 में भी आपको सेम बिहेव करना है डे 1 की तरह, डे 4, डे 5, डे 6 वो ही कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है। और यहीं पे लोग आकर के मिस्टेक करते हैं। उन्होंने 1 हफ़्ता कर लिया, चलो 1 महीना कर लिया मैं तो कहती हूँ, पर उसके बाद उनको लगता है कि यार कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। मैं देखो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर आप 1 महीना स्टिक कर गए हो, एक्चुअली उस आइडेंटिटी में हो कि आपकी शादी हो चुकी है अपने एसपी के साथ, आप गर्लफ्रेंड हो और आपका एसपी आपको बहुत प्यार करता है, बहुत तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ हो, मतलब कुछ 3D में चेंज ना है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। पर ठीक है, अगर ऐसा हो भी रहा है, नो प्रॉब्लम, फिर भी यू हैव टू स्टिक टू इट जब तक ये चीज़ इतनी फेमिलियर ना हो जाए कि अच्छा मैं तो शादीशुदा पर्सन हूँ, अच्छा मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ, ये आइडेंटिटी ना बन जाए आपके ब्रेन के लिए, तब तक आपको कंटिन्यूसली करना है। लोग पूछते हैं ना कि हमें कब तक करना पड़ेगा, तब तक जब तक आप ये क्वेश्चन पूछना बंद ना कर दो, जब आपके लिए इतना नेचुरल हो जाए कि ऑफ कोर्स मैं तो हूँ ही, अब मुझे अफर्मेशन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, नॉट बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेटेड, बट बिकॉज मुझे लगता है कि अब मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। जैसे मेरे घर में पानी अवेलेबल है, मैं जब भी चाहूँ जा कर के पी सकती हूँ, जब भी मुझे प्यास लगे। जितना कॉमन ये चीज़ है ना, उतना ही कॉमन हो जाए मेरे ब्रेन के लिए कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ अपने एसपी के साथ, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, कमिटमेंट में हूँ अपने एसपी के साथ। तब तक, जब तक ये फीलिंग नहीं आती, तब तक मुझे अपने प्रैक्टिसेस को छोड़ना नहीं है, प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि तब मैं उस पूरी तरह से अपने ब्रेन को उस आइडेंटिटी में ला चुकी होंगी कि नहीं, वी आर ऑलरेडी मैरिड। तो अब से जब भी आप बार बार फील करो कि हाँ मैं स्टक हूँ, तो बार बार सोचो कि ये बैड लक नहीं है या कोई आपका कर्मा नहीं है, नथिंग, ये सब चीज़ें नहीं है। आप अभी ओल्ड पैटर्न्स आपके दिमाग में हैं, आपकी ओल्ड आइडेंटिटी अभी तक है, ठीक है। आपको उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, डिसरप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक बार नहीं करना पड़ता, ये डेली का डेली करना पड़ता है। एवरी डे उठ करके यही डिसरप्ट करना पड़ता है। मुझे पता है कितनी स्ट्रगल होती है, इसीलिए मैं कहती हूँ ये है बहुत सिंपल बट ईजी नहीं है सिंपल सी चीज़ बट इतना ईजी नहीं है। क्यों? डेली उठ करके, भाई अभी भी पता है आपको, पर्सनल चीज़ बताऊं कि मेरे लाइफ में भी अभी ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ मुझे डेली उठ करके बहुत ही सैड फील होता है, उठते ही बहुत सैड फील होता है। बट मेरा ये डिसीजन होता है डेली का कि नो, मुझे ओल्ड पैटर्न में नहीं जाना, मैं ओल्ड आइडेंटिटी हूँ ही नहीं, मैं ऐसी पर्सन हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिज़ायर के लिए पॉजिटिव सोचती है। तो डेली उठ करके भले ही मुझे सैड फील हो रहा हो, पहले का मेरी आइडेंटिटी क्या थी, अच्छा आज बुरा लग रहा है तो आज मैं फिर रोना शुरू कर देती थी, फिर मैं थोड़ी देर और सोचती थी पुरानी चीज़ों के बारे में कि ओल्ड स्टोरी मैं रिपीट करती थी। बट अब मैं कॉन्शियसली एक अच्छे मैनिफेस्टर की तरह मैं कॉन्शियसली उस पैटर्न को ब्रेक कर रही हूँ और डेली उठ करके मैं यही कर रही हूँ। 3D में रिज़ल्ट दिखे ना दिखे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। इट इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिटी। आई डू नॉट आइडेंटिफाई एज समवन जो प्रॉब्लम्स आने पे रो पड़ता है या अपने बिलीव्स को डगमगा देता है या डाउट करने लगता है कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। नो,
आई एम दैट पर्सन जो आइडेंटिफाई करता है ये मैं ऑलरेडी, मेरी डिज़ायर मेरे पास है और मैं उसी स्टेट में हूँ। ये होता है शिफ्ट इन आइडेंटिटी। ठीक है, आप एफर्मेशंस भी कर रहे हो, विजुअलाइज भी कर रहे हो, तो ये सोचो कि आप कौन सी आइडेंटिटी से कर रहे हो। क्या इस आइडेंटिटी से कर रहे हो कि अच्छा मैं एफर्मेशन करूँगा तब जा कर के मुझे वो चीज़ मिलेगी? नो, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग। आप एफर्मेशंस इसलिए कर रहे हो सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए, ओ ये तो हो चुका है। अभी मैं कल ही किसी को एग्जांपल दे रही थी कि मान लो एक कोई टास्क है, आपको कोई काम करना था और बार बार आपका दिमाग याद दिला रहा है अरे वो काम अभी करना बचा हुआ है, तो तुम क्या बोलते हो, नहीं 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 वो काम हो चुका है, ऑलरेडी कर चुकी हूँ मैं, है ना। तो आप शांत हो जाते हो। वैसे ही आपको अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बताना पड़ेगा अपने दिमाग को कि नहीं वो काम ऑलरेडी हो चुका है, टेंशन मत लो। और इसी आइडेंटिटी के साथ आपको अपने एफर्मेशंस भी करने हैं कि मैं एफर्मेशन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे वो चीज़ मिलेगी एफर्मेशन करने की वजह से। नो, मैं एफर्मेशन इसलिए कर रही हूँ कि मैं अपने आप को रिमाइंड करा रही हूँ कि वो चीज़ हो चुकी है ऑलरेडी। आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी विद माई SP, आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल वुमन, आई एम ऑलरेडी एनीवे, जो भी आपका डिज़ायर हो, मतलब ये आप सोच लो। आई एम ऑलरेडी इन दैट जॉब, आई एम ऑलरेडी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, है ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आइडेंटिटी शिफ्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज नहीं, सिर्फ कल नहीं, सिर्फ परसों नहीं, ये हर दिन उठ करके आपको यही करना है। स्टिक टू इट। इसी प्रोसेस से चिपके रहो, डिसिप्लिन्ड रहो कि ओल्ड पैटर्न जब भी आए उसको इंटरप्ट करो। ओल्ड थॉट, ओल्ड स्टोरी जब आए आपके दिमाग में उसको इंटरप्ट करो। ठीक है, अब देखो यही एक चेंज लाना है आपको कि आप सिर्फ वीडियोस देख करके सिर्फ सुनते मत रहो, उसके साथ आपको एक्शन भी लेना है। मतलब पता नहीं आपने ऐसा किया होगा कि बहुत सारी वीडियोस सुनी होंगी, राइट, अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, बट क्या आप इस चीज़ को सुन करके आप कल एक्शन लेने के लिए तैयार हो? कल सुबह जब आप उठोगे, क्या आप इसके लिए रेडी हो कि आप अपने पैटर्न्स को एक्चुअल में इंटरप्ट करोगे, या आपने सिर्फ ये सुन लिया कि हाँ हमें इंटरप्ट करना चाहिए अपने ओल्ड पैटर्न्स को, अपनी ओल्ड स्टोरी को डिफेंड नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए? पूछो अपने आप से, क्या आप एक्चुअल में करने को रेडी हो? क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोस सुनते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब करने की बारी होती है जस्ट नेक्स्ट डे, उसी दिन हम पीछे हट जाते हैं कि यार मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो उदास रहना चाहती हूँ। हमेशा याद रखो कि ये आपका ब्रेन है जिसको आपको रीप्रोग्राम करना है, उसको नई चीज़ें सिखानी है। कैसे सिखाओगे? उसको पुरानी चीज़ों को रिपीट करने से रोकना पड़ेगा, तब जा कर के आप नई चीज़ें सिखा पाओगे। ओल्ड स्टोरी को रोकना पड़ेगा, तब जाके आप कोई नई स्टोरी बता पाओगे। ओके, याद रखो, आपको लगता है कि आप स्टक हो और बैड लक है या जो भी है, बट ये सिर्फ आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, उस चक्रव्यूह को तोड़ना। और ये चक्रव्यूह जब जब आएगा उसको तब तब तोड़ना है। डेली अपने ब्रेन को वापस ट्रैक पे खींचना, वापस ट्रैक पे आना, वापस ट्रैक पे आना। डेली वापस ट्रैक पे आओ, वापस ट्रैक पे आओ, अपने आप को रिमाइंड कराओ। धीरे धीरे करके चेंज आने लग जाएगा। चेंज अनकंफर्टेबल होता है, सबके लिए होता है, लेकिन इसी डिस्कम्फर्ट को आप झेलते झेलते करते 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 एक नए बन जाओगे, एक नए इंसान बन जाओगे। तो जब भी आपको लगे कि मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, याद रखो आप ये लूप नहीं हो, आप इस चक्रव्यूह में नहीं हो, आप इस चक्रव्यूह को कराने वाले हो, चलाने वाले हो। यू आर नॉट द लूप।
Don't get stuck in the loop. You are the one who is going to operate this loop, who is going to break this loop. You are more powerful than this loop of your brain. Okay? Thank you so much.